अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा, जो भी हो कल फिर आएगा, जो भी हो कल फिर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए आज एक बार फिर से मैं मौजूद हूँ। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे जहाँ छोड़ा था मैं, आज बातचीत फिर से शुरू होगी। क्या नाम है? सत्येंद्र सिंह। आपका नहीं पूछा, बच्चों का। हाँ। क्या नाम है? प्रज्ञा। प्रज्ञा। हाँ, प्रज्ञा दिख भी रही है, प्रज्ञा जी। और इनका? दक्ष। वाह क्या बात है, सृष्टि के निर्माण करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करेंगे। तमाम वो सारे लोग जो आज मौजूद हैं, सबका मैं खैर मकदम करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो बातचीत के सिलसिले के लिए आज यहाँ पे जुड़ने के लिए यहाँ पे मेहमान मौजूद हैं, मैं उनसे भी आपका तारुफ कराऊंगा। संजीव उनियाल जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाजी मेहरुद्दीन साहब कुछ देर में मौजूद रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फाजिल अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाफिज गुलाम सरवर साहब कुछ देर में आएंगे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। अंबर जैदी आज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अंबर। राहुल लाल हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दिव्यांशु पांडे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मल्होत्रा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। विकास जी शेरसेना से हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, और बल्कि यहीं पे हमको मिलते भी हैं और आते भी हैं रोज, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आसिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और दया शंकर जी बहुत बहुत शुक्रिया। सारे प्राण हलक में आ जाते, इतने नाम हैं, वो तो कहो आधे याद हो गए हैं बोलते बोलते, वरना तो आज कोई कहानी वानी सुनाएंगे। बैठिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इतने नाम हो गए हैं, बस बाकी सब कुछ तो याद हो गया, बस आप ही लोगों के सारे नाम भूल गया मैं। होता यही है, जहां से पहुंचो और जहां तक जाना हो, तो जहां पहुंच जाओ जो पीछे वाले हो सबके नाम भूल जाता है आदमी, यही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी वजह से, चाहे जितनी गर्मी हो, मुझे मालूम है बहुत ज्यादा गर्मी है, 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर है, और उसमें मैं आपसे बातचीत के लिए जुड़ रहा हूं। जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो ज्यादा बड़े लोग हैं, बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी, थैंक यू सो मच। मैं तो आपसे बस एक आज निवेदन कर रहा हूँ, अगर वैसे मना नहीं कर रहा हूँ, आप रोज आइए, आपका घर है, लेकिन गर्मी ज्यादा है, ध्यान रखिएगा, जितना जरूरत हो उतना ही एक्सर्ट करिए, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मन जब हो तो आइए, एक दो दिन गैप कर दिया करिए बीच में, रोटी जो है ना हजम होगी, पक्का हजम होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। कल मैंने कहा था कि कल कोई बहस नहीं होगी, मैंने कल कोई बहस नहीं करी, क्योंकि बहस का कोई मुद्दा नहीं है, मुझे नहीं लग रहा कि बहस होनी चाहिए। और इस पर क्या बहस हो कि जब हम सारे लोग एक ही संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान में विश्वास करते हैं, इसकी कस्में खाते हैं, उसके बाद क्या बहस होगी कि ये ज्यादा बड़ा, ये छोटा, ये नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, जो गलत है उसको गलत जरूर कहा जाएगा, और वो किसी भी मौके पर हो उसको गलत ही कहेंगे। तो आज बातचीत का सिलसिला शुरू करूं, लेकिन मैं चाहता हूं जो लोग तमाम मौजूद हैं कुछ बात कहना चाहते हैं तो मैं जरूर उनकी तरफ आना चाहूंगा जी। हालांकि पैनल बहुत बड़ा है, तो पैनल से शुरुआत कर लेते हैं, फिर जनता की तरफ आ जाऊं जी। कैसे हैं आप? सब बढ़िया? बड़े दिन बाद आए? थोड़ा बिजी था। बिजी थे? हाँ जी, हाँ जी। तो जब खाली होता है आदमी तभी आता है मेरे शो में, ऐसे नहीं आता है। बहुत बहुत अच्छी बात भी है। तो क्या चल रहा है साहब? बस सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को पीओके पे अटैक करके और सारे आतंकवादी कैंपों को खत्म कर देना चाहिए, और फिर तो उसी वजह से तभी जाके ये जो किलिंग है, ये जो पंडितों के साथ हो रहे हैं, इनको मारा जा रहा है, ये तभी खत्म होगा। पीओके पे कर देना चाहिए, अटैक कर देना चाहिए। हाँ जी, अच्छा मैं सुन गया भैया, तुम्हें वैसे बता दूं, मेरे प्रोग्राम में जब तक मुर्गा ना बोले तो बाघ नहीं होती, तब तक पता नहीं चलता कि मैं भैया जी कहीं कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे दो चार चेहरे जब तक नहीं दिख जाते हैं यहाँ पे तो पता ही नहीं चलता कि मैं शो कर रहा हूं। लेकिन मैं स्टार्ट कर रहा हूं। कानपुर में जो हुआ वो बेहद अफसोसजनक है। वहां के लोगों ने, कुछ तंजीमों ने, हिंदुस्तान की कुछ तंजीमों ने आवाज उठाई, बात कही कि बेवजह डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और यही सवाल है जिस सवाल को लेकर तमाम सारे लोग, अब बहस यहां पर है, इस जगह पे है, बहस आगे निकल गई। और यह सवाल है सबके सामने। जब मैंने पहला वाक्य बोला इसके अंदर, डिबेट के अंदर,
मैंने कहा जब सारे लोग आइन को मानते हैं, सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, उसमें विश्वास करते हैं, तो ये सवाल कहां से आ गया। बहरहाल ठीक है, मैं यहीं से बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा। पूरे पैनल में एक ही हैं जहां से मैंने उसे बात शुरू करनी चाहिए। अंबर जैदी, मैं आप ही से बात शुरू करता हूं। देखिए, आपने जैसे ये बात कही कि अब जो ये कहा जा रहा है कि मुसलमान प्रताड़ित किया जा रहा है, अभी पिछले महीने जब जमीयत का अधिवेशन हुआ था तो उसमें मदनी साहब ने ये बात कही थी कि हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। तो जब लीडरशिप, जब टॉप लीडर की शिप की तरफ से इस तरह की बातें आती हैं, जब ऐसा समय चल रहा है, ज्ञान वापी का विवाद चल रहा है, लोगों की धार्मिक भावनाएं, हम सब जानते हैं कि हमारे देश में छोटी छोटी बात पर आहत हो जाती हैं। ऐसे समय में एक बड़े लीडर की तरफ से, धार्मिक लीडर की तरफ से इस तरह का बयान आना कहीं ना कहीं आम लोगों को भड़काता है। बजाय इसके कि आप उनको शांत करें, उनको समझाएं कि आप सब शांति बनाए रखें, उनको भड़काने की जिम्मेदारी ऐसे लोगों पर है जो उनको कानून, एक तरफ तो कहते हैं कि हम कानून का पालन करना चाहिए, हम संविधान की बात करते हैं, संविधान अगर हमें अधिकार देता है तो उसके साथ साथ हमारी ड्यूटीज भी आती हैं कि हम तोड़फोड़ ना करें, दूसरों के साथ मारपीट ना करें, हंगामेबाजी ना करें। संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन विरोध प्रदर्शन के नाम पर आप दंगे तो नहीं कर सकते। एक तरफ आप कहते हैं दंगे हो जाती है कि निष्पक्ष कार्रवाई कीजिए और प्रशासन असफल है ऐसे दंगों को रोकने के लिए। वो बुलडोजर चला देंगे, आप डरा रहे हैं। ना चलाई जाए। जब आप पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्यों टैक्स पेयर्स ऐसे दंगाइयों की भरपाई करें? राइट, मैं आया, बिल्कुल आया। जी आसिफ भाई जी, दंगाई कोई भी कार्रवाई होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। जब हरियाणा के अंदर जो लूटपाट मचा रखी थी भाजपा के लोगों ने, जाट आंदोलन के नाम पे बलात्कार हमने टीवी के ऊपर सुना, कहीं और नहीं सुना। वहां कौन सी कार्रवाई की आपने? कोई कार्रवाई नहीं की। और तमाम लोगों पर से जितने मुकदमे थे वापस ले लिए। तो आप किस उससे कह रही हैं कि कार्रवाई? लग रहा है कि मुसलमान को ही बस सिर्फ प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं तो मैडम की बात से सहमत हूँ, किया जा रहा है। अगर हरियाणा में सब था तो हरियाणा के अंदर जो आंदोलन हुआ उसके ऊपर से मुकदमे आपने वापस क्यों लिए? जरा जवाब दे दीजिए। मतलब आप कह रहे हैं कि जाट आंदोलन में जो हुआ वो उसमें मुकदमे वापस ले लिए? हाँ, इसमें आप कह रहे हैं मकान तोड़े, घर तोड़ेंगे, क्या नाटक है आपका? राइट, मैं आया, बिल्कुल आया। उनियाल साहब जी, स्टेट का प्रेरोगेटिव है, स्टेट का जो व्यक्ति, जो चीफ मिनिस्टर हैं और जो वहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डिसाइड करेगी किस पे एक्शन लेना है, किस पे नहीं लेना। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं प्रतीक, कि आज सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मजहब नहीं सिखाता आफत में आपस में बैर रखना। फिर ये इस तरह की बात, अगर कोई एक व्यक्ति किसी खास धर्म के बारे में कोई शब्द कहता है तो वो टॉलरेंस क्यों नहीं है? उस टॉलरेंस को हमारे हिंदुस्तान में अप्लाई क्यों नहीं किया जाता, जो करना चाहिए? हमें बड़े संभल के बातचीत करनी चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। परंतु अगर एक बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को आप निष्कासित कर देते हैं तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा अपने आप में सबक है, और ये बताता है कि पूरी बीजेपी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हाँ, अभी तो और कार्रवाई की जरूरत है। अब ये बताइए क्या मतलब, क्या कार्रवाई, कितनी कार्रवाई राहुल जी बताइए? मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने 38 लोगों की लिस्ट बनाई है कि वो हेट स्पीच देते हैं, उनके पार्टी के लोग हैं। 28 को चेतावनी दी गई है। अरे आप कानूनी कार्रवाई कीजिए ना। मैं तो कहता हूँ बुलडोजर वहाँ पे भी चल जाए तो समानता स्थापित हो जाए। बुलडोजर जो है कि कानपुर में दंगाइयों के ऊपर भी चले, और जो लोग इस प्रकार के घृणास्पद भाषण देते हैं उनके ऊपर भी बुलडोजर चल जाए। देखिए, मैं बुलडोजर का समर्थक कहीं से भी नहीं हूँ। मैंने पहले भी कहा है कि आपके पास भारतीय संविधान में और भारतीय आईपीसी, सीआरपीसी में तमाम धाराएं हैं जिसके आधार पर कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन करना है तो कीजिए। अभी आपको पता है ज्ञान वापी के समय में शिवलिंगम का कितना अपमान किया गया, उस पर तो आपने आवाज नहीं उठाई। आप तो हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ। भारतीय होने के नाते अगर किसी भी के भी धर्म पर अपमानजनक टिप्पणी की जाती है तो एक साथ एक जैसी कार्रवाई हो। आप चाहते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई हो, लेकिन जो शिवलिंग का अपमान करते हैं कार्रवाई सबके ऊपर होनी चाहिए। किसी को भी अधिकार नहीं है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी मैं आता हूँ, मैं बिल्कुल आता हूँ। मैंने बिल्कुल आज कसम खा रखी कि कोई बहस नहीं होगी, बिल्कुल बहस नहीं होगी। मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ। बहस बिल्कुल नहीं होगी, और बहस प्लीज, मास्क सारे लोग लगाएंगे, सारे लोग मास्क लगाएंगे। बहस बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन बहुत संयम, तो संयम के साथ बातचीत, संयम के साथ। जी जनाब। देखिए, अब 38-28 पे कार्रवाई होगी। बीजेपी ने अपने प्रवक्ताओं पे कार्रवाई कर दी और 40 की लिस्ट तैयार कर दी और सख्ती से कहा दिया है कि अब देश में हिंदू मुसलमान नहीं होगा। तो मैं समझता हूं कि जब भाजपा ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है, और जो नफरत की बाजार तो यही लगाए बैठे थे, नफरत की बाजार को यही सजाए बैठे थे, जब इन्होंने अपनी बाजार उठा ली तो ऐसे अब कोई मदनी नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। अब देख लीजिए, वो हैदराबाद तो वो हैदराबाद अगर कुछ कह रहा है तो उसकी हम लोग तो मजम्मत कर रहे हैं ना। 1% वोट मिला उनको,
कितना लोग सीट, कई सीट जिता के भेज दिए। जी, सत्यम ब्रूयात ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। जी, अर्थ यह है कि सच बोलो, प्रिय बोलो, सत्य अगर अप्रिय है तो न मत बोलो। जी, यहाँ पर जो भी प्रवक्ताओं ने जो कहा, हाँ, जिस तरीके से कहा, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन जो कहा वो तो हदीस से ही कहा, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। प्रश्न ये है कि जो भी यहाँ पर पैनलिस्ट हैं, क्या ये कहते हैं कि हम यूनाइटेड हैं, क्या हम एक साथ हैं? देश के अंदर अगर आप कहेंगे कि डिवाइड किया जा रहा है, एक पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, कोई मतलब नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी का एक व्यक्ति कुछ भी कह दे, क्या उसके लिए यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय बनना चाहिए? और आप यहाँ बैठकर अगर आप क्रिटिसाइज करते हैं तो आप अपने देश को झुका रहे हैं। मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय बनते ही रहे हैं। पहले हेब्दी के मामले में भी देखा होगा, उसमें भी दुनिया में ऐसी स्थितियां आई थी। ऐसा है, जब महादेव, जब भगवान शिव के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी होती है, बात सुनिए मेरी आप, तब कितने देश डिप्लोमेट्स को बुलाते हैं? नहीं बुलाते हैं। यहाँ पर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, यहाँ पर पत्रकार हैं, इन्हें यहाँ पे बताना चाहिए कि जो भी हो रहा है वह राजनैतिक है। यहाँ पे इस्लाम से किसी देश को, सऊदी अरेबिया हो, ओमान हो, कतार हो, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। सवाल ये है कि आपके पास मलहम है? बिल्कुल है मलहम है। भारतीय संविधान मलहम अगर है तो मलहम अप्लाई करिए। जी, राहुल भाई कह रहे हैं कि उन लोगों पर बुलडोजर चलाना चाहिए, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन पर। आप बुलडोजर क्या, वो तो कह रहे हैं सर कलम कर दो, सर तन से कलम कर दो। अरे भैया वो तो सर, उस बच्ची के ऊपर आप कह रहे हैं घर से निकल नहीं सकती, पूरा परिवार जो है उसको घेराव कर रखा है, आप कह रहे हो कि यह बुलडोजर चलना चाहिए। अरे एक बहन के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, उसके साथ कोई आज 4 आदमी नहीं खड़े। महाराष्ट्र के अंदर नुपुर शर्मा के ऊपर FIR हुई, आगे बढ़ेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे, लेकिन वहीं अटके हैं ये। मैं ये कह रहा हूँ, क्या आप एकजुट हैं? क्या आप दूसरे अंतर्राष्ट्रीय देशों के आगे? तो आप कहिए। अंतर्राष्ट्रीय एक चीज ये बताइए, अगर वही इस्लामिक कंट्रीज हमारे प्रधानमंत्री को अपने देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दे रहे थे, आधा दर्जन से पुरस्कार दे रहे थे, तब तो हम लोग प्रशंसा कर रहे थे। आज अगर कर रहे थे ना हम लोग प्रशंसा, आज अगर ऐसी स्थिति क्यों आई? ये हमारे डिप्लोमेसी का फेल्योर है। विषय को समझने की जरूरत है, विषय को समझने की जरूरत है। जब हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, जब अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, तब वहां पर OIC जो तेल का व्यापार करते हैं पूरे विश्व में, वह संगठन सामने आता है और कहता है कि यह गलत हुआ है। क्यों? क्योंकि उनके पास तेल की शक्ति है, राजनीति है ये। राइट, मैं आता हूँ जनाब। यहाँ संविधान की बात राहुल जी ने भी करी, स्टार्टिंग में आपने भी संविधान, किस संविधान में यह लिखा है कि आप नमाज पढ़ के मस्जिद से निकलते हैं और फिर पत्थर चलाते हैं? क्या आज तक कभी किसी हिंदू ने आरती करने के बाद या हनुमान चालीसा के बाद या सुंदरकांड के बाद किसी के ऊपर पत्थर चलाया है? क्या सिखाया जाता है मस्जिद में? आप उसका जवाब दीजिए, क्या सिखाया जाता है? गलत हो जाता है, यही गलत हो जाता है। मस्जिद में लोग नमाज पढ़ रहे, लाखों लोग नमाज पढ़े, उत्तर प्रदेश कानपुर के अंदर लाखों लोग पढ़े, आप सबके ऊपर यही बात फर्क पड़ जाती है। आप दंगाई चाहे मंदिर से निकले, दंगाई चाहे मस्जिद से निकले, वो दंगाई है, उसको सजा मिलनी चाहिए। राइट। दयाशंकर, पैनल में सारे लोग कंप्लीट कर लूंगा। सर कल से मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूं, अगर आपका आदेश हो तो सर मैं सुना दूं। हाँ। और इसलिए सुनाना चाहता हूं कि कल से न कांग्रेस के लोग यहाँ हैं, न भाजपा के लोग हैं। हाँ। दम नहीं घुटेगा वह कहानी सुनाने में। सर जी। एक संत अपने प्रवचन के क्रम में कहानी सुनाने लगे आप? हाँ जी, रुके एक मिनट। एक सुनो, क्या कर रहे हो तुम? एक संत अपने प्रवचन के क्रम में लोगों से पूछते हैं कि इसमें स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है। सभी लोग हाथ उठाते हैं ऊपर, एक आदमी नहीं उठाता है। संत कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि एक आदमी नहीं उठाया, ये एक आदमी नरक में जाना क्यों चाहता है? सुनिएगा नुपुर जी। हाँ जी, आगे बढ़िए। और फिर उन्होंने दूसरा सवाल किया कि नरक में कौन जाना चाहता है? कोई हाथ नहीं उठाता, वह भी हाथ नहीं उठाता है। तो संत ने उस आदमी को बुलाया और कहा कि तुम न स्वर्ग में जाना चाहते हो, न नरक में जाना चाहते हो, आखिर तुम जाना क्यों चाहते, कहां जाना चाहते हो? तो सर उसने जो बात कही वो मेरे दिल के करीब है। उसने कहा कि जितने लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं, उन सभी लोगों ने मिलकर इस धरती को नरक बना दिया है। मैं इस धरती पर रहना चाहता हूं और इस धरती को स्वर्ग बनाना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, बिल्कुल यही होना चाहिए। कहाँ है मास्क आपका? लगाइए मास्क।
कहाँ दिया नहीं? लीजिए माफ लीजिए, वक्त छोड़ दे ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं यहीं पर फिर हाजिर होता हूँ। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे जो